सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चों शुरू करें हमारी ये कक्षा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ 11 है, जिसका नाम है शब्द भंडार यानी कि वोकैबुलरी। चलिए आइए शुरू करें इस नए पाठ को। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों हमारे विभिन्न प्रकार के नए नए शब्द और उनके अर्थ भी समझेंगे। ठीक है, शुरू करें। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर देखो एक तो चित्र दिया है और फिर कुछ वाक्य लिखे हैं। देखो लिखा है, बगीचे में फूल खिले हैं, वाटिका में पुष्प खिले हैं, उपवन में सुमन खिले हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे 3 वाक्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका अर्थ एक समान ही है। ठीक है, यहाँ वाक्यों में बगीचे के लिए वाटिका और उपवन तथा फूल के लिए पुष्प और सुमन का प्रयोग किया गया है ना बच्चों। अलग अलग है, फिर भी उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे शब्द पर्यायवाची व समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अन्य रूप हैं जो इस प्रकार हैं। समझ गए? तो आइए बच्चों, अब देखिए पहला आता है हमारा पर्यायवाची शब्द यानी कि साइनोनिम्स वर्ड्स। ओके, देखिए पर्याय का अर्थ होता है दूसरा, अर्थात क्या है बच्चों, पर्याय का अर्थ होता है दूसरा अथवा बदले में आने वाला। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के बदले में आकर समान अर्थ देते हैं समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ देखिए क्या है, ये हाथी का चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, गज, कुंजर, गजेंद्र, मतंग और हस्ती। देखिए एक ही चीज के इतने सारे नाम है ना। दूसरा देखो, चांद, शशि, मयंक, राकेश और सुधांशु। ठीक है, फिर क्या है, अग्नि, आग, दहन, पावक, अनल। तो ये सारे के सारे बच्चों एक ही चीज के नाम है। अच्छा, तो बच्चों आप यह भी जाने क्या लिखा है, पर्यायवाची शब्दों की अधिकतर भाषा को संपन्नता का प्रतीक मानी जाती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब इतने ज्यादा है ना बच्चों, इसीलिए हमारी भाषा जो है ये बच्चों संपन्नता का प्रतीक है। ठीक है, अब आगे आओ कुछ अन्य पर्यायवाची शब्दों को जाने। बच्चों यहाँ पे शब्द है पहले कमल। कमल का पर्यायवाची क्या है, जलज, पंकज और नीरज। इसी प्रकार घोड़ा का है अश्व, घोटक, तरंग। संसार का पर्यायवाची है बच्चों जगत, दुनिया और विश्व। पर्वत का है गिरी, पहाड़, शैल। इसी प्रकार गंगा का पर्यायवाची है देव नदी, मंदाकिनी और सुरसरिता। ठीक है, जल का क्या पर्यायवाची है, पानी, नीर और वारी। फिर असुर का पर्यायवाची है राक्षस, दानव, दैत्य। और अमृत का पर्यायवाची सोम, सुधा और पीयूष। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब आते हैं बच्चों हमारे विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स वर्ड। देखो विलोम का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जो शब्द किसी दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करें वे शब्द एक दूसरे का विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए पहला क्या है, गरीब, दूसरा क्या है, अमीर, है ना, उल्टे अर्थ है यहाँ पे। पहला देखो अब ये क्या है, उदय, और दूसरा क्या है, अस्त है। ठीक है, तो आओ कुछ अन्य विलोम शब्दों को जाने। अब देखिए कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं बच्चों। पहला है आपके पास आदान, इसका विलोम हो जाएगा प्रदान, है ना। फिर आदर, अनादर, आकाश, पाताल, आस्था, अनास्था, अनुकूल, प्रतिकूल, आस्तिक, नास्तिक। आदि का विलोम होगा अंत, आशा का निराशा होगा, अमृत का विष होगा, अंधेरा का क्या होगा बच्चों यहाँ पे, उजाला होगा, कोमल का कठोर है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए कुछ और। प्राचीन का क्या है, नवीन है, प्रश्न उत्तर, चतुर, मूर्ख, आय, व्यय। सत्य यानी कि सत्य का विलोम क्या होगा, सत्य होगा, उन्नति का अवनति, प्रशंसा, निंदा, हानि, लाभ, जय, पराजय, दुर्गंध का सुगंध होगा, बंधन का मुक्ति होगा। ठीक है, तो बच्चों हमने बहुत सारे विलोम तो पढ़ लिए, लेकिन मैंने कुछ आपके लिए छोड़े, ये आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अनेकार्थी शब्द यानी कि एम्बिग्युअस वर्ड। आइए देखिए, कोई शब्द जब एक से अधिक अर्थ प्रकट करें तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि बच्चों अगर लिखा है कनक, कनक देखिए, कनक यानी कि सोना, लेकिन एक और कनक लिखा है यानी कि धतूरा, देखा आपने। फिर एक और कनक का अर्थ क्या है, गेहूं, जबकि एक और कनक जो है उसका अर्थ है पलाश। ठीक है, तो बच्चों एक ही शब्द के इतने सारे अर्थ है ना, यही होते हैं अनेकार्थी शब्द। आओ कुछ अन्य अनेकार्थी शब्दों को जाने। देखिए यहाँ पे बच्चों पहले क्या है, अली, अली यानी कि अर्थ क्या है इसका, एक तो भौरा होता है, सखी और बिच्छू, है ना। फिर है अक्षर, ये वर्ण भी होता है, सत्य और ब्रह्मा। ठीक है, फिर क्या है, अंतर यानी कि भेद, मध्य और अंतर। ठीक है, फिर क्या है, तीर, तीर का क्या अर्थ है, बाण है, किनारा है और तट है। काल का क्या अर्थ है, समय, मृत्यु और यमराज भी कहते हैं। फिर आम का पर्यायवाची यानी कि सर्वसाधारण भी हो सकता है और फल भी होता है। ठीक है, फिर कर यानी कि हाथ भी होता है, टेक्स भी और किरण भी। हरि का विष्णु भी है, पहाड़ भी और सिंह भी है। गुरु का देखिए शिक्षक, बड़ा और भारी भी है। दल का है भाग, सेना और समूह। ठीक है, पद का क्या है, चरण, शब्द और स्थान। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे शब्द हैं, है ना। चलिए कुछ और पढ़ लेते हैं, बाकी आप करेंगे। ठीक है, देखो अपेक्षा, अपेक्षा का यहाँ पे अर्थ हो जाएंगे इच्छा, आवश्यकता और आशा। अनंत के बच्चों यहाँ पे शब्द हो जाएंगे, अर्थ हो जाएंगे देखो आकाश, शेषनाग और विष्णु भी है। सबर का क्या होता है, तालाब, सिर और पराजित। ठीक है, योग का नियम, उपाय और मिलन। पानी को देखो, ये पानी यानी कि जल भी होता है, इज्जत भी और चमक भी। इसी प्रकार बच्चों बहुत सारे हैं जो कि अब आपको ये खुद से पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इन्हें याद करिएगा।
इसके बाद बच्चों हमारे अगले शब्द आते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द यानी कि सिमिलरली डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, आइए इसे पढ़ें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने और सुनने में समान लगते हैं परंतु उनकी वर्तनी और अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए देखिए कैसे। ये देखो यहाँ पे उदाहरण दिया हमें बेल, बेल यानी कि लता, लेकिन अगर यही बोला जाए बैल तो ये क्या है, ये तो एक पशु है। अगर ये बोला जाए नीर, नीर यानी कि पानी, लेकिन अगर ये नीड़ बोला जाए बच्चों तो ये घोंसला होता है। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है ना। आओ कुछ अन्य श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को जाने। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले दिया है अन्न, क्या लिखा है यहाँ पे, अन्न यानी कि अनाज, लेकिन अगर बोला जाए अन्य तो क्या हो जाएगा, दूसरा। अब अगर कोश बोला जाए, देखो यहाँ पे श शलजम वाला है तो क्या होगा, शब्द संग्रह है। लेकिन अगर कोश बोला जाए यहाँ पे श षटकोण वाला अगर लगा दिया जाए तो बनेगा खजाना। ठीक है, शोक यानी कि दुख, लेकिन सजा क्या होगा, सजाना। अपमान यानी कि तिरस्कार, उपमान का क्या अर्थ है, समानता है। धरा यानी कि पृथ्वी, लेकिन धारा यानी कि प्रवाह। कपट का अर्थ है धोखा, लेकिन दिन का अर्थ है दिवस। ठीक है, फिर क्या है शौक, शौक यानी कि रुचि। ठीक है, कपाट का अर्थ क्या है, दरवाजा। कुल यानी कि वंश, फिर कुल यानी कि वंश। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, प्रसाद यानी कि कृपा, कूल यानी कि किनारा। ठीक है, पीता यानी कि पीना। प्रासाद का अर्थ है महल, जरा का अर्थ है बुढ़ापा, है ना। अविलंब का क्या अर्थ है, शीघ्र। जरा का अर्थ है थोड़ा। ठीक है, फिर है अवलंब यानी कि सहारा, आसमान यानी कि आकाश। ठीक है, इसके बाद भी कुछ और शब्द लेकिन इन्हें अब आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइए इसे पढ़ लेते हैं आप। देखिए, जब कोई शब्द एक वाक्यांश या अनेक शब्दों का अर्थ प्रकट करे उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला यानी कि आस्तिक, एक शब्द में हम उसे आस्तिक कहेंगे ना। ठीक है, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग से भाषा सरल और स्पष्ट हो जाती है ना, इसीलिए तो प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों अब कुछ अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्दों को जाने। देखो जैसे कि वाक्यांश है जो सब कुछ जानता हो उसे हम एक शब्द में कहेंगे सर्वज्ञ। ठीक है, फिर जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। जिसकी उपमा ना हो वो अनुपम, जिसका अंत ना हो वो अनंत, जो विश्वास से भरा हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आश्वस्त। ठीक है, फिर रात्रि में विचरण करने वाला बच्चों निशाचर होता है। आकाश में विचरण करने वाला नवचर, जिसके पास हथियार ना हो वो निहत्था होता है। आदर देने योग्य यानी कि आदरणीय, जल में विचरण करने वाला जलचर होता है। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं, जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं ना। इसी प्रकार से बहुत सारे नीचे और भी शब्द दिए गए, नहीं आप खुद से पढ़िएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो अब आते हैं हमारे ध्वनि बोधक शब्द यानी कि साउंड एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स। आइए अब इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ शब्दों से किसी प्राणी या वस्तुओं की ध्वनि या आवाजों का पता चलता है। ऐसे शब्द ध्वनि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों आप चित्र यहाँ पे देख पा रहे, क्या लिखा है, भौं भौं, ये कौन करता है, कुत्ता करता है। खटखट यानी कि जब हम दरवाजे पर ऐसे नॉक करते हैं तो ये क्या होती है, खटखट की आवाज होती है ना। अच्छा, आओ कुछ अन्य ध्वनि बोधक शब्दों को जाने। जैसे कि बच्चों पशु पक्षियों की बोलियां। ठीक है, गाय, अब गाय कैसे करती है, बां बां करती है। अच्छा, तो बच्चों शेर कैसे करता है, शेर तो गुर्र की आवाज निकालता है ना ऐसे। फिर कुत्ता भौं भौं करता है, गधा ढेंचू ढेंचू बोलता है। तो ये सारे हमें इनकी बोलियां दी गई है। और देखिए इस तरफ क्या है, वस्तुओं की ध्वनि, जैसे कि चूड़ी से कैसी आवाज आती है, खन खन की। पानी से टप टप की, पायल से छन छन की, फोन से ट्रिन ट्रिन आवाज आती है ना बच्चों, घड़ी से टिक टिक आती है, ऐसी मोटर से पाव पाव आवाज आती है। तो देखिए ये सारी की सारी हमें ध्वनियां दी गई हैं, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेंगे खुद से। ठीक है बच्चों, अब देखिए पर्यायवाची शब्द यानी कि साइनोनिम्स होता है, विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ जो कि अब पूरा हो चुका है। आइए अब हम दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ से सीखा। आओ दोहराएं। देखिए शब्द भंडार में कई प्रकार के शब्द आते हैं जो कि हमने पढ़ लिए। समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द युग्म, विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अनेक अर्थ बताने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। फिर सुनने में समान परंतु अर्थ में भिन्न शब्द युग्म, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। वाक्यांश के स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। और बच्चों ध्वनि का बोध कराने वाले शब्द ध्वनि बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ चुके हैं और मुझे आशा है कि आपने भी अच्छे से समझ ली होंगी, सीख ली होंगी। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इसे पूरे शब्दों को अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए और अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को भी कीजिए। ठीक है बच्चों, हम मिलेंगे अगली कक्षा में। बाय।